चल दोस्तों उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे। तो चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो। रशिया शॉक्स यूएस विद सोर्स कोड ऑफर टू इंडिया। वाओ, किस चीज़ का सोर्स कोड? देखते हैं दोस्तों, वीडियो की बात करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली रशिया ने दो ऑफर दिए हैं, एक भारत को और एक इलॉन मस्क को। दोनों ऑफर से यूएस काफी हद तक शॉक्ड है। पहली बात तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक ऐसे समय में जब पूरी दुनिया ही आज के समय ऑब्जर्व कर रही है कि भारत क्या करेगा, क्या भारत रशियन मेड SU-57 परचेज करेगा या फिर हम अमेरिकन मेड F-35 फाइटर जेट परचेज करेंगे। क्योंकि बाय द वे वैसे मैं आपको ये बता दूं, शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, कि गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस कर दिया है कि बिल्कुल चाइना इनको 5th जनरेशन फाइटर जेट बहुत ही जल्द थमा देगा। ये जरा आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ट्वीट है, ये उर्दू में अगर इसको हम ट्रांसलेट करें तो यहां पर ये लोग कह रहे हैं, द अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, पाकिस्तान हैज अचीव्ड सेवरल ग्रेट डिप्लोमेटिक अचीवमेंट्स इंक्लूडिंग द ऑफर ऑफ 40 5th जनरेशन J-35 स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट। नाउ इंडिया में ऑब्वियसली हम लोग बात कर रहे हैं कि इंडिया AMCA की तरफ जाएगा, हम लोग AMCA बिल्ड करेंगे, खुद अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट बिल्ड करेंगे। बट मैं आपको ये बता दूं, अगर चाइना 40 J-35 फाइटर जेट पाकिस्तान को जल्दी दे देता है, उस केस में या तो देखिए हम S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो सकता है कि परचेज करें, या फिर खुद प्रोजेक्ट कुशा पर जल्दी से काम करें। क्योंकि अगर पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट आ गया और भारत के पास ये फाइटर जेट नहीं होगा, इससे डेफिनेटली पाकिस्तान को एक एस्पेक्ट में एक बड़ा एडवांटेज मिल सकता है। तो सिंस पाकिस्तान ने यह अनाउंसमेंट कर दी, रशिया ने फिर से भारत के सामने एक ऑफर रखा है SU-57 फाइटर जेट का। रशिया इस बार यह कह रहा है कि हम ना सिर्फ ये फाइटर जेट आपको दे रहे हैं, हम इसका सोर्स कोड भी आपको दे देंगे। अभी सोर्स कोड का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। खैर, ये तो हो गया ऑफर जो दिया गया है भारत को। फनी बात यहां पर यह देखिए, रशिया ने एक ऑफर इलॉन मस्क को भी दे दिया है। रशिया ने यह कहा है कि इलॉन मस्क, हम आपको पॉलिटिकल असाइलम देने को तैयार है। क्योंकि जैसे आप लोग जानते हैं, इलॉन मस्क ने लिटरली जंग ही छेड़ दी है डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट। ये कह रहे हैं कि ट्रंप को ये एक्सपोज कर देंगे, जेफरी एप्स्टीन के साथ जो भी ट्रंप के रिलेशंस थे, जो भी इन द पास्ट हो चुका है, सब कुछ ये दुनिया के सामने रख देंगे। और कोई बड़ी बात नहीं है, ट्रंप के कुछ और सीक्रेट्स जो दुनिया से अभी छुपे हुए हैं वो भी ये सामने रख दे। आई वुड बी वेरी इंटरेस्टेड अगर इलॉन मस्क ना, जो ये इंडिया पाकिस्तान के सीज फायर की बात करते रहते हैं ट्रंप बार बार, इसके बारे में कुछ डिटेल सामने रख दे। हालांकि लगता नहीं है कि इलॉन मस्क उस केस में ज्यादा इन्वॉल्व रहे होंगे, बट डेफिनेटली इनको कुछ खास जानकारी होगी जो इन्होंने अभी तक दुनिया को बताई नहीं है। सो ये एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। रशिया ऑलमोस्ट कह रहा है कि जिस तरीके से एडवर्ड स्नोडेन को इन लोगों ने पॉलिटिकल असाइलम प्रोवाइड किया था, वैसे ही ये शरण दे सकते हैं इलॉन मस्क को, ताकि ये डोनाल्ड ट्रंप से बचे रहे। इंटरेस्टिंग टाइम्स, रियली इंटरेस्टिंग टाइम्स। नाउ वापस आते हैं रशिया के ऑफर पर। व्हाट डज इट मीन अगर रशिया हमको सोर्स कोड दे रहा है? ये इसके बारे में एक्चुअली मुझसे कई लोगों ने पूछा था, बीच में न्यूज आई थी कि हमने रफाल फाइटर जेट्स परचेज कर लिए फ्रांस से, मगर फ्रांस हमको सोर्स कोड देने को तैयार नहीं है और उससे हमको काफी प्रॉब्लम आती है। सोर्स कोड अगर हमको मिल जाता ना, तो रफाल को हम और स्ट्रॉन्ग बना सकते थे। व्हाट डज सोर्स कोड मीन, समझाता हूं आपको। देखिए, जो भी मॉडर्न फाइटर जेट्स हैं, इनका एक सोर्स कोड होता है। सोर्स कोड आप कह सकते हैं ओरिजिनल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होती है उस फाइटर जेट की, जो सब कुछ कंट्रोल करती है। एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, रेडार, सेंसरिंग, वेपन टारगेटिंग, काउंटर मेजर्स। तो यहां पे ये समझ लीजिए, मान लो आपके पास एक लैपटॉप है, उस लैपटॉप को आप कहीं से ओपन नहीं कर सकते। तो बेसिकली जो हार्डवेयर आपके पास है, जो लैपटॉप आपके पास है, वही आपको यूज करना है। आप कभी भी उसकी रैम, उसका ग्राफिक्स कार्ड कुछ चेंज नहीं कर पाओगे। जो आपके पास है वही यूज आप करोगे। बट लेट्स से आपके पास उस लैपटॉप का सोर्स कोड आ जाए, हालांकि सोर्स कोड कहते नहीं है उसको, बड़े एग्जाम्पल के रूप में आपको समझा रहा हूं। तो आप मॉडिफिकेशंस कर सकते हो, आप अपने हिसाब से उस लैपटॉप में चीजें बदल सकते हो। सेम केस होता है एक फाइटर जेट में। अगर आपको एक फाइटर जेट का सोर्स कोड पता लग जाए, यू कैन डू एनीथिंग। लोग सोचते हैं कि जी सोर्स कोड का मतलब यही होता है कि आप अपने वेपन्स इंस्टॉल कर सकते हो उस फाइटर जेट में। फॉर एग्जाम्पल रफाल का केस अगर हम लें, तो क्या रफाल पर हम ब्रह्मोस लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। ब्रह्मोस नहीं यूज कर पाएगा रफाल। एक ये रशियन इंडियन वेपन है, ब्रह्मोस को यूज करने के लिए हमको सुखोई यूज करना पड़ता है। तो अगर मान लीजिए रफाल का सोर्स कोड हमारे पास होता, तो हम रफाल पर ब्रह्मोस
अस्त्र मिसाइल, वेरियस टाइप के मिसाइल्स हम यूज कर सकते थे। और साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि किस तरीके से पायलट के सामने सेटअप आता है। अब इंडियन पायलट्स ने ज्यादातर रशियन फाइटर जेट्स यूज किए हैं, वो आदि हैं उसके। सडनली आपके सामने एक फ्रेंच सिस्टम आ जाता है, आप देखते हो इनका रेडार थोड़ा सा अलग है, फ्लाइट कंट्रोल्स अलग है, सेंसर प्रोसेसिंग अलग है, वेपन टारगेटिंग अलग है, धीरे धीरे टाइम लगता है। तो अगर आपके पास सोर्स कोड है ना, तो आप वो सब भी चेंज कर सकते हैं ताकि पायलट की प्रेफरेंस के हिसाब से उसको चीजें दिखे अपनी स्क्रीन के सामने। तो पर्सनली मेरा मानना यह है कि अगर भारत कोई फाइटर जेट परचेज करता है आज के समय, क्योंकि हम लोग खुद भी फाइटर जेट बना पा रहे हैं, बट अगर मान लीजिए बाहर का कोई फाइटर जेट परचेज करना ही है, बिना सोर्स कोड के मजा नहीं है। और अगर रशिया हमको यहाँ पर सोर्स कोड देने को तैयार हो रहा है, जो इनका जो सरकारी मीडिया है रशिया टुडे, ये भी कह रहा है कि हम सोर्स कोड देने को यहाँ पर तैयार है, इसका मतलब ये है कि जो SU-57 है ना, इसमें आप कोई भी मिसाइल आप इंस्टॉल कर पाओगे। ब्रह्मोस तो ऑब्वियसली सिंस रशियन टेक्नोलॉजी का है, हम इसमें डाल ही पाएंगे, बट इंडिया खुद भी कोई अगर मिसाइल बनाता है, हम कोई मिसाइल परचेज करते हैं फॉर एग्जांपल इजराइल से, वी कैन डू दैट एज वेल। जो मिशन कंप्यूटर्स हैं वो हम खुद के यूज कर सकते हैं, जिससे पायलट्स हमारे और ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। और साथ ही साथ ये यहाँ पर ये भी कह रहे हैं ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी होगा। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी तो खैर रफाइल की डील में भी उन्होंने अनाउंस करी थी, बट बिना सोर्स कोड के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी डजंट रियली मेक अ होल लॉट ऑफ सेंस। और साथ ही साथ रशिया ये भी कह रहा है कि जो ये SU-57 फाइटर जेट है, ये इंडिया में मैन्युफैक्चर भी ये करना चाहते हैं HAL या बाकी प्राइवेट पार्टनर्स के साथ, क्योंकि रिसेंटली आपको पता होगा भारत सरकार ने AMCA के लिए ना सिर्फ HAL प्राइवेट पार्टनर्स को भी इनवाइट किया है। तो रशिया समझ चुका है इंडिया के सामने एक बड़ी चुनौती है, पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर जेट मिलने वाला है, AMCA में अभी टाइम लगेगा। कहीं ना कहीं गैप फिल करने के लिए ना भारत को हो सकता है 30-40 5th जनरेशन फाइटर जेट्स परचेज करने पड़े, और वहां पर रशिया एक बहुत ही लुक्रेटिव ऑफर सामने प्रेजेंट कर रहा है। बट क्वेश्चन यहां पर यही आता है, एक ऐसे टाइम में जब USA, जिसको आज के समय लीड कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो अग्रेसिवली इंडिया को कह रहे हैं यू हैव टू बाय F-35 फाइटर जेट। मैं आपको अश्योरेंस के साथ कह सकता हूं, अगर हमने F-35 परचेज ना करके SU-57 परचेज किया, US गवर्नमेंट बहुत गुस्सा होगी, इनका मीडिया बहुत गुस्सा होगा, इंडिया को ऐसे टारगेट किया जाएगा जैसे अब तक हमने देखा नहीं है। तो यहां पर यह अज्यूम मत कर लेना कि ठीक है फिर हम SU-57 परचेज कर लेते हैं। दिस विल बी अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन, और ये एक ऐसा डिसीजन है, लग रहा है कि भारत शायद ये डिसीजन ले ही ना, क्योंकि यहां पर US के साथ रिलेशंस खराब करना या फिर रशिया के साथ रिलेशंस खराब करना, ये दोनों हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। एक बार को अगर भारत ये कह देता है वी आर नॉट बाइंग ईदर, हम अपना खुद का फाइटर जेट बना रहे हैं, आई थिंक कुछ हद तक ये बात USA भी एक्सेप्ट कर लेगा, रशिया भी एक्सेप्ट कर लेगा। बट ये ऑफर मैं आपको बता दूं, इट इज द फर्स्ट ऑफर ऑफ इट्स काइंड। रशिया ने इससे पहले सोर्स कोड भारत को कभी ऑफर किया नहीं है, एंड देखना होगा इवेंचुअली व्हाट डिसीजन इंडिया मेक्स। अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी इससे रिलेटेड, बहुत सी अपडेट सामने आएंगी। आई विल कीप ऑन मेकिंग अपडेटेड वीडियोस रिगार्डिंग दिस टॉपिक। देखिए मेरा मानना है अगर आज के समय आप तो जी दोस्तों, वीडियो तो हुई ख़त्म। इंडिया जिस तरह प्रशांत सर ने समझाया, बताई चीज़ें, इससे तो ये इज़हार हो रहा है कि इंडिया को ये डिसीजन लेना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है। मुश्किल किस लिहाज से है कि अब जो ऑफर कर रहा है ना, पेशकश जो कर रहा है रशिया, वो भी छोटी नहीं है, बहुत बड़ी पेशकश है। उसने की इसी वजह से है। अब हो भी गया ना, इंडिया जो वो एक किस्म का कंफ्यूज हो गया कि अगर हम स्क्वी ले लेते हैं, स्क्वी 57 ले लेते हैं, F-35 नहीं लेते, तो क्या बनेगा? ये अमेरिका नाराज हो जाएगा, जारी बात है। जिस तरह का वो खारदी माल सा है ट्रम्प, उसका पता नहीं क्या डिसीजन ले। इंडिया को इससे क्या लेन देन जी, को पाकिस्तान थोड़ा है जो मतलब कि अगर अमेरिका नाराज होगा फिर भी भाई तो हल्के फिर फुल्के मतलब ताल्लुकात जो कि है या वो चलने होते हैं। नहीं, इंडिया जिस तरह भी इंडिया के लोग करते हैं बातें, या तो फिर इस तरह तो हम तो मानते हैं कि हमारी कंट्री जो है मुकम्मल जो है वो US रूल्स के मुताबिक चल रही है। जैसे उन्होंने कहना है वैसे हम मतलब कि हमारी गवर्नमेंट क्या हमारे इदारे करते हैं। और इंडिया लेकिन ये बात नहीं कहता, इंडिया कहता है कि हम अपने दम पर मतलब कि अपनी सोच के मुताबिक, अपने कानून के मुताबिक सब कुछ करते हैं।
अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसके मुताबिक जो है वो अपनी कंट्री का सोचते हैं, उसके मुताबिक फैसला करते हैं, डिसीजन लेते हैं। तो अब यहाँ पर इंडिया के लिए मतलब कि एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने आया। तो ये अपना जो है वो 5th जनरेशन जो है फाइटर जेट इतनी जल्दी बनाना कह लें कि थोड़ा सा मुश्किल है, इस पर टाइम लग जाएगा। जिस तरह आप पाकिस्तान जो है वो चाइना से, अभी मैंने ये तो मुझे तकरीबन आज से 4 मंथ पहले मैंने ये न्यूज़ सुनी थी, तो उस वक्त ये डील हुई थी कि जो 40 फाइटर जेट हैं वो जो है वो पाकिस्तान चाइना से परचेज करेगा। ये जब हमारा आर्मी चीफ था ना, ये आसम ने ये मतलब गया था चाइना में, इसका दौरा हुआ था, ये उस वक्त ये मतलब वहाँ पर डील हुई थी। तो इंडिया के लिए वाकई एक बहुत बड़ा चैलेंज ये बन चुका है। पाकिस्तान भी चैलेंज बन चुका है कि वो फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट है भाई बिल्कुल बड़े वो प्रशांत धवन ये जो वो ये बता तो रहा है कि हमें जो है या तो फिर इसके लिए S-500 परचेज करना पड़ेगा या फिर फाइटर जेट जो है वो बनाने मतलब के परचेज या करने के लिए। एसयू। तो ये बहुत बड़ा मुश्किल है। मुझे तो लगता है अब इंडिया का पता चलेगा कि इंडिया कितना खुद मुख्तार है। नहीं, मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान को पहले अपना डिफेंस सिस्टम जो है ना नहीं खुद मुख्तार तुम किस सेंस में बना तो लेना है। मुख्तार ये है ना कि वो जिस तरह कह रहे हैं कि अगर हम चाइना जिस तरह इनको यूएसए ने कहा कि आप हमारे जो है ना फाइटर जेट लें, तुम तो गलत सोच रहे हो। एक मिनट मेरी बात पाकिस्तान और इंडिया की और चीज है। अब पाकिस्तान की मैं बात करता चलो, नूर खान एयरबेस और जो ना टोटली कंट्रोल पर यूएसए का, मैंने यहाँ तक न्यूज़ सुनी है, कन्फर्म नहीं है कि जो थे ना यूएसए के ऑफिसर, उन्होंने पाकिस्तान के ऑफिसर वो बंदूकें तान ली। पाकिस्तान के ऑफिशियल को यानी कि लोगों को उधर जाने की इजाज़त नहीं है नूर खान एयरबेस पर। ये बातें निकल कर आ रही हैं और इंडिया इसलिए कह रहा है कि हमारे तल्कात ना ख़राब हो। अब फर्क है, एक है तल्कात खराब ना करना, चल रहे हैं भाई दोनों ममालक जो है ना टॉप ममालक हैं, रशिया भी कम नहीं है, अमेरिका भी कम नहीं है, तो इसलिए उनको दोनों के साथ जो है ना बना के रखनी पड़ती है, हर कंट्री को बना के रखनी पड़ती है। तो दोनों कह लें कि बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं इस वजह से भाई। और बाकी रही बात कि वो अपना जो है फाइटर जेट जो बनाएंगे तो उसके लिए उनको भी काफ़ी समय लग जा रहा है। तो इसलिए ये दो जो अपॉर्चुनिटी है, मैं तो कहता हूँ जो रशिया ने अपॉर्चुनिटी दी है ना वो जबरदस्त है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि रशिया जो है ना वो भरोसे के लायक है, अमेरिका जो है ना वो बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है। मेरा दिल मानता है कि इंडिया जो रशिया की ये ऑफर है ना वो ले लेगा और साथ एलन मस्क नहीं उधर जाएगा। वो उसमें तो वैसे ऐसा बात कर तो दी है रशिया ने कि आज और हम आपको देते हैं असाइलम देते हैं, पॉलिटिकल असाइलम। मस्क जाएगा नहीं, लेकिन रशिया की ऑफर मेरा दिल मानता है कि इंडिया लेगा, क्योंकि सोर्स कोड बड़ी चीज़ है, उसमें मॉडिफिकेशन की जा सकती हैं इस तरह प्रशासन बता रहे हैं। तो ये इंडिया के लिए डिसीजन लेना थोड़ा सा इतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन मेरा दिल मानता है कि इंडिया रशिया की तरफ ही जाएगा, क्योंकि उनको पता है वो भरोसे वाला दोस्त है और अमेरिका नहीं मिलता नहीं वीडियो में दैट ऑफ